So question 21 is that there is no prescribed textbooks for EVS for classes first and second. Which of the following is the most appropriate reason for this? तो कहते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में है वहाँ पे ईवीएस के लिए कोई अलग से किताब नहीं प्रिस्क्राइब की गई है। तो कहते हैं इसका रीज़न क्या है। पहला ये कहते हैं कि ईवीएस टेक्स्ट बुक्स मेक द स्कूल बैग हैवियर फॉर चिल्ड्रन। मतलब कि जो ईवीएस की किताबें होती हैं वो मतलब कि स्कूल के जो बैग होता है उसको हैवी बना देती हैं, भारी कर देती हैं, इसलिए नहीं लगी हैं किताबें। सेकंड कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट अंडरस्टैंड ईवीएस इजली। मतलब कि जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, उनको ईवीएस समझ नहीं आती है जल्दी आसानी से। सी क्या कहते हैं कि ईवीएस इज़ इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि ईवीएस को क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में ही ईवीएस के कुछ पोर्शन डाले गए हैं। डी कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी बर्डनड विद एन एडिशनल सब्जेक्ट लाइक ईवीएस। मतलब कि स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं उनको और भी मतलब कि और उनके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहिए ईवीएस के सब्जेक्ट को देकर, इसलिए नहीं लगाया गया फर्स्ट और सेकंड क्लास में। सो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, दैट इज़ सी वाला। कहते ईवीएस इज़ इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई अलग बुक है नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और हिंदी उनमें मतलब कि इंटीग्रेटेड ही है, उनमें ही कुछ पोर्शन ईवीएस के ऐड किए गए हैं जिससे कि क्या हो कि बच्चे इंटीग्रेटेड वे में सीख सकें। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 22 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजीज टू sensitize स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। मतलब कौन सा एक अच्छा मेथड है ताकि हम बच्चों को क्या करें, सेंटिसाइज कर सकें टुवर्ड्स द प्लांट और ट्रीज के अराउंड। तो पहला कहते हैं कि विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉग्स, कि हम बच्चों को क्या करें मतलब कि उन्हें विजिट कराएं एक गोडाउन जहाँ पे क्या हो वुडन लॉग्स लगे हों। दूसरा क्या है कि राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, कि बच्चों को क्या है कि वो पोस्टर्स बनाएं मतलब कि पोस्टर लिखें। सी क्या कहते हैं कि रोल प्ले ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि उनको रोल दें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। डी कहते हैं अडॉप्टिंग अ ट्री टेकिंग केयर ऑफ इट, मतलब कि हम उन्हें क्या है एक ट्री दें और वो उनकी केयर करें। तो ऑप्शन डी तो सही है। उसके बाद कहते हैं कि ए वाला भी सही है, दैट इज विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉग्स, और सी वाला भी सही है, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो बी वाला सही है, कहते हैं राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग। इससे बच्चों के अंदर सेंसिटाइज नहीं होगा, मतलब कि नॉलेज तो आ जाएगी बट दे विल बी नॉट सेंसिटाइज टुवर्ड द प्लांट और ट्रीज। तो ऑप्शन कौन कौन से, फर्स्ट इज करेक्ट दैट इज ए विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉग्स, सी रोल प्ले ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एंड डी अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। बाकी सारे ऑप्शन क्या है गलत हैं। दैट इज क्वेश्चन। अब हो गया 23, कहते विच इज द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस। मतलब कौन सा एक करेक्ट अप्रोच है जिसे क्या है कि एक ईवीएस का जो टीचर है, अध्यापक है, वो बच्चे को इवेलुएशन मतलब कि उसको जज कर सकता है, मतलब कि स्टूडेंट्स की नॉलेज को परख सकता है। कौन, मतलब कि अध्यापक। तो कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सुटेबल टू मेंटेन रेशनल स्टैंडर्ड्स नेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को इस्तेमाल करें जो हर किसी के लिए टेस्ट हो। या फिर बी कहते हैं टीचर मेड टूल्स सुटेबल फॉर हर मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचर के बनाए हुए टूल्स जो कि क्या हो सुटेबल हो उसके मतलब टीचर को पढ़ाने के लिए, ऐसे मेथड अप्रोच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या फिर सी कहते कॉमन टेस्ट डेवलप्ड बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स, मतलब कि कॉमन टेस्ट जो हर किसी के लिए एग्ज़ाम मतलब हर किसी के लिए किए गए हैं वो वाले एग्जामिनेशंस करने चाहिए। डी कहते हैं कि टीचर मेड टूल्स सुटेबल टू हर स्टूडेंट्स हर मेथड ऑफ टीचिंग एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि टीचर के बनाए हुए टूल्स जो कि क्या है सुटेबल हो स्टूडेंट्स के लिए, और जो टीचर जिस मेथड से पढ़ा रहा है उसके लिए भी सूटेबल हो, एंड लोकल कंटेस्ट में मतलब कि जिस संदर्भ में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके से भी रिलेटेड ही हो, उससे भी सूटेबल हो।
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, जो कि सबसे अच्छा है। नाउ क्वेश्चन 24 कहते हैं विच ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज रन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग। मतलब कहते हैं कौन सा ऑप्शन नीचे है शुड भी, जो कि जिसको फॉलो करना चाहिए ऑल एक्टिविटीज, मतलब कि जो भी मतलब कि जो भी क्रिया, मतलब कि काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ स्टूडेंट कर रहा है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब कि लर्निंग को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला कहते हैं एक्टिविटीज़ कंडक्टिंग एट होम, मतलब घर पे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। बी एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटी बाय टीचर, मतलब टीचर को बस एक्सप्लेन कर देना चाहिए एक्टिविटी को। डी कहते हैं डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिस्कशन करानी चाहिए। डी कहते हैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड इन ईवीएस कॉपीज़, मतलब कि ईवीएस की कॉपीज़ में रिकॉर्ड को बनाना चाहिए। तो कौन सा सही है? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्कशन इन द क्लासरूम इज द बेस्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। मतलब कि किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा टीचर के द्वारा ताकि जो टीचर हैं वो ये जान सके कि बच्चों की जो लर्निंग है वो ऑथेंटिक हुई है, अच्छी तरह से हुई है। पहला कहते हैं क्वार्टरली टेस्ट करने चाहिए उस टीचर को। दूसरा कहते हैं असाइनमेंट नोटबुक्स देने चाहिए, मतलब कि असाइनमेंट नोटबुक्स की चेक करनी चाहिए कि कितने असाइनमेंट लिखे हुए हैं। सी कहते हैं पोर्टफोलियोज़ को थ्रू हम असेस कर सकते हैं। या डी क्लासरूम बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो सबसे अच्छा क्या है? पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में सभी कुछ अंदर आ जाते हैं, असेसमेंट भी आ जाती है, बिहेवियर को जज करना भी आ जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। तो हम हर एक चीज़ को पोर्टफोलियो में वो करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। मतलब कि कहते हैं विच ऑफ द, मतलब कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है स्ट्रेटजी और रिसोर्स जब हम क्या पढ़ाएं, थीम थिंग्स वी मेक एंड डू जब पढ़ाते हैं, तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। पहले कहते हैं विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड डिज़ाइन। मतलब कि हमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट, मतलब कि जो इतिहास में, मतलब कि जो इतिहास वाले जो मोनूमेंट हैं, मतलब कि जो इमारतें हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स वहाँ पे देखें और डिज़ाइन देखें, ठीक है, क्या कैसे बनाए गए हैं। भी कहते हैं डिस्कस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेड गियर वॉर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। मतलब कि जो लोग सर पे पता नहीं क्या पहनते हैं, मतलब कि सर पे पहनते हैं, अलग अलग लोग कितने टाइप के सर पे क्या क्या पहनते हैं, ये डिस्कस किया जाए। सी कहते हैं इंस्ट्रक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप के घड़े के मतलब कि इंस्ट्रक्शन दिया जाए। और डी कहते हैं शेयरिंग ऑफ फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि हम फिगर्स को शेयर करें बच्चों में कि मतलब कि हम फॉर्म में क्या क्या इम्प्लीमेंट्स करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म इम्प्लीमेंट्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला है, दैट इज विजिट टू अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डिजाइंस। क्वेश्चन 27 इस कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 लर्न अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स एंड देन लर्न मूव ऑन टू फैमिली ट्री। मतलब कि बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता है? फैमिली मेम्बर के बारे में सिखाया जाता है, देन मूव टू ऑन टू फैमिली ट्री इन क्लास 4th एंड टू द आइडिया ऑफ फैमिली इंटरेक्शन इन क्लास 5th। द करिकुलम अप्रोच इन दिस थीम इज, इस थीम में मतलब कि कौन सी करिकुलम को अप्रोच किया जा रहा है। पहला कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जा रहे हैं, ग्लोबल टू लोकल जा रहे हैं, लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। तो लोकल टू इसमें ग्लोबल जा रहे हैं, दैट इज इट। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अ टीचर टू कंसिडर इन एन ईवीएस लेसन प्लान। मतलब कि कौन सा एक फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि रखना चाहिए ताकि जब हम क्या ईवीएस का लेसन प्लान बना रहे हों, कौन टीचर। तो पहला कहते हैं ए क्या है? कहते हैं इंस्ट्रक्शनल अपॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। बी कहते हैं स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, मतलब कि बच्चा इन्वायरमेंट के प्रति कितना कॉन्शियस है। सी कहते हैं मेजर कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्किल्स। एंड डी क्या कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ऑप्शन क्या है? पहले कहते हैं ए ओनली, ये सही नहीं है, कहते हैं सी ओनली। देन सी कहते हैं ए बी एंड सी। देन कहते हैं डी क्या है? ए इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सी क्या है? मेजर कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्किल्स।
डी क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमें हमें चीज़ें याद रख मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 29, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। मतलब कौन से एक बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा ताकि हम जो जिनकी दृष्टि कम है, मतलब जो देख नहीं पाते सही से, उनको हम टीच ईवीएस जब ईवीएस पढ़ा रहे हों। तो पहला कहते हैं प्रिपेयर ऑडियो लेसन्स, ये सही है, मतलब कि बनाने चाहिए ऑडियो लेसन्स, ये हेल्प करेगी उनको। कहते यूज़ टेक्टाइल मटेरियल्स और लार्ज प्रिंट्स, ये भी सही है कि लार्ज प्रिंट्स हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कहते एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स विद सिंपल डायग्राम एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, हमें डायग्राम के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर, जब भाई जब वो देख नहीं सकते तो हम डायग्राम के साथ कैसे करा सकते हैं। डी कहते हैं मेक द ईवीएस लेसन एज मच कंक्रीट एज पॉसिबल, मतलब जितना हमें पॉसिबल हो सके हमें उतना मूर्त बना कर बनाना चाहिए, मतलब कि वो बच्चे टच कर सकें। तो ऑप्शन बी, ए बी एंड डी सही है, दैट इज़ डी वाला ऑप्शन, ए बी एंड डी। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 13, कहते हैं सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट while teaching the theme water, which of the following sites will he select। मतलब कि सलीम क्या है, एक टीचर है जो कि क्या चाहता है कि बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हो क्या, मतलब कि वाटर का से रिलेटेड थीम पढ़ा रहे हो तो हम उन्हें घुमाने ले जाएं। तो वो कौन सी जगह पे घुमाने ले जाएंगे। पहला ए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, बी कहते जोहाद में, सी कहते बरौली में, एंड डी कहते खिजड़ी में। तो ऑप्शन सही कौन सा है, दैट इज़ डी वाला, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, जोहाद में एंड बाओली में, इन तीन जगह पे वो घुमाने ले जाएंगे।